नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य का एक स्वभाव ऐसा है जो उसको दुखी रखता है। आप शब्दों को कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता, अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है और निकालता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन, यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों, साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपनी राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो, 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षियों को डाल देना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा। क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मंथली, मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारे आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 5वीं राशि, सिंह राशि। जनवरी 2024 का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2024 के महीने में राशिफल का। राशिफल पे आऊं, लेकिन उससे पहले ज्यादा नहीं, 1-2 बातें सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि की जो स्वामी ग्रह देवता वो सूर्यदेव है और सूर्यदेव 9 ग्रहों में राजा है। तो सिंह राशि का जो स्वभाव है वो राजसी होगा और ये राशि चक्र का 5वां स्थान है। ज्योतिष में पंचम को त्रिकोण कहा जाता है। बहुत पवित्र और पुण्य भाव से भरी हुई राशि है। ईमानदारी, सेवा, न्यायपरता इसका विशेष गुण है। ये लोग हमेशा कामों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। इन्हें बातचीत पसंद नहीं है, काम पसंद है। और जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनसे ये बहुत लगाव रखते हैं। इनका दृष्टिकोण अलौकिक और बड़ा तेज होता है। निर्णय क्षमता बहुत तेज होती और मित्रों से मिलकुल रहते हैं, बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इन्हें छल पसंद नहीं है, इन्हें दगा पसंद नहीं है। क्रोध इनका तुरंत आ जाता है। क्रोध आता क्षणिक, लेकिन तुरंत आता है। इन्हें बंधन पसंद नहीं, कोई इन पर दबाव डाले, प्रेशर करे, ये इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है। किसी भी बात को गोपनीय रखना इनके लिए ज्यादा परिश्रम का काम होता है। हाँ, एक अवगुण कह दो कि जब कोई इनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो ये उनकी बातों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इस वजह से कई बार इनको मोटा नुकसान भी हो सकता है।
इन्हें चापलूस लोगों से विशेष सावधान रहना चाहिए। ये दिल के साथ रहने वाले लोग हैं और दिल वालों को दिमाग वाले बहुत यूज करते हैं, ये भी इन्हें सोचना चाहिए। ये था इनके बारे में कुछ जानकारी। अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं। राशिफल आने से पहले ग्रह योगायोग क्या है, तो सिंह राशि वालों के लिए जनवरी के माह के प्रारंभ में राशि अधिपति सूर्यदेव मंगल देव के साथ पंचम स्थान धनु राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि में पंचम स्थान में आएंगे। शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव नवम भाव, राहुदेव मीन राशि अष्टम भाव, केतुदेव कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है जनवरी 2024 में ग्रहों का योगायोग सिंह राशि वालों के लिए। जब ये ग्रह आपस में ग्रह योगायोग युति संबंध स्थापित करेंगे, तब जनवरी के महीने में 2024 जनवरी के महीने में मोटा मोटा नक्षत्र गणनाएं क्या संकेत दे रही। तो मैं सबसे पहले राशि अधिपति की बात करूं, सूर्यदेव लगन के स्वामी होकर जनवरी के महीने के आरंभ में पंचम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि, पंचम भाव अपनी मित्र की मूल त्रिकोण राशि धनु में मंगल देव के साथ संचरण करेंगे। लगन का मालिक, राशि का मालिक पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, मंगल देव भी त्रिकोण भाव में केंद्र के स्वामी होकर। तो सिंह राशि वालों के लिए जनवरी का महीना उत्तम लाभ, सफलता और शानदार प्रगति का संकेत दे रहा है। व्यवसाय भी लाभ से अति उत्तम रहेगा। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। कारोबार में संपूर्ण वर्चस्व बढ़ेगा। मान सम्मान, ख्याति, यश में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक और आर्थिक और पारिवारिक और राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता के शिखर छूने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। जनवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए सफलता का है। पंचम भाव में सूर्यदेव और मंगल देव की स्थिति उत्तम लाभ का संकेत है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कार्य में रुचि उत्तम रहेगी। व्यर्थ के मानसिक तनाव से छुटकारा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। फिल्म इंडस्ट्री, शिक्षा, खेल, रचनात्मकता, राजनीति, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, हर क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। मंगल देव की सप्तम पूर्णदर्शी लाभ भाव पर है। 15 जनवरी से सूर्यदेव मकर राशि छठे भाव में संचरण कर वैदिक ज्योतिष में तीसरे, छठे और 11वें भाव में सूर्यदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं। यदि आप नौकरी में है तो ग्रह नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं कि भाषा शैली की अनुकूलता बनाए रखेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। बस थोड़ा सा अग्रेसन नहीं रखें। सामाजिक सुयश में वृद्धि के साथ साथ समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ आप जुड़ेंगे। हाँ, इस वर्ष रिश्तों की डोर को मजबूत से पकड़ना होगा क्योंकि सफलता मिलेगी। और सफलता में कई बार लोग रिश्तों को हजम नहीं कर, लोगों को हजम नहीं होती है सफलता। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चले। जीवन की पिछली हर मुराद जिसके लिए आप पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं वो पूरी होगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। युवाओं के लिए कैरियर का क्षेत्र मजबूत होगा। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिली। कर्जे की समस्या में कमी आई। कोर्ट कचहरी के मसला हल होंगे, रोगों से पीछा छूटेगा। ये मोटा मोटा जनवरी 2024 में नक्षत्रों का संकेत है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा विस्तार से कि समाज, परिवार, कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी 2024 का महीना। और सबसे पहले बात करूंगा आपकी सामाजिक और पारिवारिक। 7 जनवरी तक बुधदेव, शुक्रदेव चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। चौथा भाव निजी सुख है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, माता का घर है। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में जनवरी का महीने की शुरुआत शानदार सफलता के साथ हो। परिवार साथ खड़ा रहेगा और परिवार का पूरा साथ में पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। माह के आरंभ में सूर्यदेव आपके पंचम भाव में गोचर करें। पंचम भाव में सूर्य बैठकर संपूर्ण सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देंगे और एकादश भाव लाभ का है, सोशल सर्कल का है।
तो इस दौरान आप नए सामाजिक रिश्ते बनेंगे जिनका लाभ आपको मिलेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा और समाज में आप अपनी बात खोलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी, बड़े भाई बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। संतान इस समय आपके लिए सहयोगी साबित होगी। संतान के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही मंगलदेव भाग्य और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर धनराशि पंचम भाव में उपस्थिति आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों का विस्तार होगा, भूमि भवन जायदाद वाहन आदि का लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगलदेव केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजमान है, जिसमें आप सुख समृद्धि और धन में वृद्धि के अच्छे योग मिलेंगे। जमीन जायदाद क्रय विक्रय में आपको लाभ मिलेगा। इस समय आप अपने घर बनाने की सोच रहे हैं तो जनवरी महीना पूरी तरह से अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत। सूर्यदेव 14 जनवरी को छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके पुराने कर्जे चुकाने के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि कोई पिछले कर्ज है उनको आप इस समय किसी न किसी चुकाने में क्षमतापूर्ण रहेंगी। इसके साथ पंचम भाव में मंगलदेव की उपस्थिति संतान के लिए एक सहायक सिद्ध होगी। बृहस्पति देव आपके लिए पूरे महीने लाभ भाव से गोचर करेंगे, जो कि पारिवारिक लिहाज से आपके लिए एक शुभता का संकेत लेके आ रहे हैं। जनवरी के महीने में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी संबंधों में अनुकूलता आएगी। बृहस्पति देव की पंचम सब दृष्टि लगन भाव पर, पुरुषार्थ भाव और पंचम भाव पर रहेगी। कुटुंब परिवार के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा, छोटे भाई बहनों के साथ उन्नति कारक रहेगा, परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा, अनावश्यक पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यह था पारिवारिक दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर सिंह राशि वालों को जनवरी के महीने में उतार चढ़ाव है। पंचम भाव में सूर्यदेव उपस्थित है। स्वास्थ्य को लेकर मैं सतर्कता बरतनी चाहिए। खान पान पर ध्यान रखना, पेट संबंधी परेशानी नहीं हो, आंतों संबंधी परेशानी नहीं हो, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित। 14 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहेगा। इस समय आपके पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचम भाव में बैठे मंगलदेव चतुर्थ पूर्णदशी अष्टम भाव को देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जनवरी के महीने में ठीक है सूर्य कुछ लाभ देंगे, लेकिन मंगलदेव अष्टम भाव को देख रहे तो बीमारी उठ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है। लेकिन सप्तम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे, तो ये शनिदेव ये कह रहे कि भाई ठीक है आप सावधानी बरतिएगा, मैं आपको सहयोग करूंगा। तो शनिदेव की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत महसूस करें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जनवरी के महीने में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शनिदेव, बृहस्पति देव, सूर्यदेव पूरे महीने आपको लाभ देंगे, सब अच्छा सहयोग भी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि समय पे उठे, समय पे सोए, वॉक बहुत जरूरी, घूमना फिरना बहुत जरूरी, सुबह सुबह थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा प्राणायाम भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ग्रह नक्षत्र गणना आपको सेव तो करेंगी, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा, सतर्क रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होगा। अब मैं बात करूंगा आपके व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से जनवरी के महीने में क्या संकेत नक्षत्र गणना होगा। पंचम भाव में अपने मित्र की मूल त्रिकोण राशि धनु में अपने मित्र मंगलदेव के साथ सूर्यदेव का संचरण, राशि अधिपति का संचरण, और लगन भाव के स्वामी सूर्यदेव त्रिकोण में संचरण करें और मंगलदेव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव त्रिकोण में संचरण करें। शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर। बृहस्पति देव त्रिकादश संबंधी, बृहस्पति देव की पंचम शुभ दृष्टि लगन पर, सप्तम शुभ दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर और नवम शुभ दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। सिंह राशि वाले सूर्यदेव बहुत उत्तम और लाभदायक परिस्थिति में संचरण कर रहे हैं। त्रिकोण भाव में सूर्यदेव की स्थिति आपके लिए अनुकूल परिणाम को लेकर आ रही। कार्य व्यवसाय स्थिति उत्पन्न अच्छी रहेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रचनात्मकता की ओर अग्रसर होंगे, बुद्धि और विवेक से सभी कार्य आपके संपन्न होंगे। सप्तम दृष्टि पर दृष्टि है सूर्यदेव की, तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। 15 जनवरी सूर्यदेव मकर राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और सूर्यदेव तीसरे और छठे और 11 भाव में उत्तम फल प्रदान करें, जिसके कारण आपको और अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति का संकेत है। इसलिए जनवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा है। जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं उनमें सफलता मिलेगी, अच्छे धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। शुक्रदेव का चतुर्थ भाव में उपस्थित रहना कार्य अनुकूल परिणामों का संकेत है, वो भी लक्ष्मी नारायण योग में। और शुक्रदेव यहाँ 10वें शुक्र चतुर्थ स्थान में विराजमान है और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव योग कारक है और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख भी रहे हैं 18 जनवरी तक। तो शुक्रदेव से संबंधित जो व्यापार है, जैसे फैशन डिजाइन हो गया, नृत्य हो गया, कला हो गया, गायन हो गया, फूड डिपार्टमेंट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एंकरिंग हो गया,
मीडिया हो गया, एक्टर हो गए, प्रोड्यूसर, राइटर, इन सबको बहुत अच्छा लाभ देंगे सिंह राशि वालों को जनवरी के महीने में नक्षत्र करना। मंगलदेव भाग्य और चतुर्थ भाव के समय पंचम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और अष्टम दृष्टि 12 भाव। मंगलदेव की ये गोचर स्थिति आपको कार्य व्यवसाय नौकरी के क्षेत्र में मजबूत प्रदान करेगी। तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। यश मान सम्मान धन की आपकी कामना आसानी से पूरी होगी। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। एक से अधिक स्रोत से धन मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य में लाभ मिलेगा। कामों में तेजी आएगी। निज प्रयासों में सफलता मिलेगी। अपने प्रसारित बुद्धि विवेक के प्रयोग से आप अपने काम बनाने में सफल होंगे। कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। यह समय आपके लिए सफलता का है। रुके हुए कार्य को निपटाने में इसमें बहुत अनुकूल है। ऐसे कार्य बहुत दिनों से अटके हुए थे, जिसे आप चाहते आगे नहीं बढ़ा पा रहे, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, उनके लिए प्रयास करने से सफलता मिल जाएगी। सूर्यदेव मंगलदेव की स्थिति के कारण सत्ता पक्ष के सुख से आय स्रोतों में वृद्धि होगी। समाज के प्रभुशाली लोगों से मिलने जुलने का योग मिलेगा। आपके अच्छे संबंधों का लाभ आपको व्यापार में देखने को मिलेगा। कारोबार को नई दिशा मिलेगी। तरक्की का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। आपके दिए गए सुझाव और नवीन परियोजनाओं के बल पर बिजनेस एक नए रूप में सामने आएगा। साथ ही साझेदारी के व्यवसाय में तेजी आएगी। यदि आप नौकरी में, इस समय आपको नौकरी में तरक्की और उन्नति का योग है। मन इच्छाओं की पूर्ति की और सुखों में बढ़ोतरी होगी। आपका कार्य व्यवसाय भूमि, भवन, वाहन से संबंधित है, राजनीति में संबंधित है, प्रशासनिक क्षेत्र में आप प्रशासनिक अफसर हैं। अच्छा संकेत है लाभ का। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में तेजी आएगी और शानदार धन लाभ का संकेत है। 14 जनवरी सूर्यदेव मकर राशि छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव छठे भाव में गोचर आपके लिए कार्य से उत्तम स्थिति उत्पन्न करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। ऋण संबंधी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक परेशानियां दूर होगी। इस समय आर्थिक रूप विशेष रूप से मजबूत होंगे। साथ ही देश विदेश से आय स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो मल्टीनेशनल कंपनियों से आपको फायदा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल होगी। सरकारी नौकरी में कार्य जातकों को सरकार में विशेष लाभ मिलने का संकेत। पंचम भाव में बैठे मंगल देव की पूर्ण सप्तम दृष्टि एकादश भाव और आय भाव पर रहेगी, जिसके कारण आर्थिक मामलों को लेकर यह समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आर्थिक स्थितियां पूरी तरह आपके काबू में। साथ ही मंगलदेव अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि से विदेश यात्रा का संकेत भी दे रहे हैं। देश विदेश में जो भाई बहन रहे, कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, खर्चा जरूर है। खर्चों में वृद्धि की संभावना देखी जाए। खर्चों पर अंकुश आपको रहना चाहिए। बैंक बैलेंस ना बिगड़े, खर्चों पर अंकुश रखें। सूर्यदेव छठे भाव में कार्य क्षेत्र को लेकर अच्छे परिणामों का संकेत। लेखन हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे पत्रकारिता हो, सफलता मिलेगी। बैंक संबंधी कार्य से संबंध रखते हैं तो उसमें भी आपको लाभ के योग। सूर्यदेव की 12वें भाव प्रदर्शी विदेश यात्रा का योग मजबूत करता है। आयात निर्यात के कार्य में धन लाभ का संकेत। वाणी और बुद्धि से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। सोशल नेटवर्क का लाभ मिलेगा। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र से संबंधित कार्यों में योग्यता और विशेष प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस समय आपके अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व प्रदर्शन का अच्छा मौका रहेगा, जिसका पूरा लाभ आपको मिले। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे लाभ और कानूनी समस्याओं से मुक्ति का संकेत भी है। अब मैं आपके कैरियर और एजुकेशन की बात करूंगा। युवा और विद्यार्थी। राशि अधिपति सूर्यदेव पंचम भाव में अपने मित्र की मूल त्रिकोण राशि धनु में मंगलदेव के साथ संचरण करें। और यहां लगन के स्वामी सूर्यदेव त्रिकोण भाव में है। मंगलदेव केंद्र त्रिकोण का स्वामी पंचम भाव में है। सिंह राशि वालों सूर्यदेव के माह के आरंभ में पंचम त्रिकोण में गोचर करने के कारण और 14 जनवरी पंचम भाव में और उसके बाद वो छठे भाव में आएंगे, तो दो ऊर्जावान ग्रह पंचम भाव में उपस्थित है और लाभ भाव को दे, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर ताना बाना बुनेंगे। कैरियर, कामकाज, नौकरी को लेकर संपूर्ण विघ्न, बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा को लेकर, कैरियर को लेकर जो व्यवधान आ रहे थे वो सब दूर हो गए और धन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। सारी रुकावटें इस समय समाप्ति की ओर नजर आ रही। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समय बहुत अनुकूल है। 14 जनवरी के बाद और योगकार सूर्य रहेंगे। कैरियर की तलाश में है, कला संबंधी कैरियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव 10वें भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में 18 जनवरी लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। 18 जनवरी केंद्र के स्वामी को त्रिकोण में संचरण करेंगे। इसलिए होटल, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर के रूप में अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। राहुदेव अष्टम भाव मीन राशि में उपस्थित रहना कैरियर के दृष्टि में आपके लिए अच्छा संकेत है। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं, इस समय विशेष रूप से आपको सफलता देंगे। सरकारी नौकरी के लिए आप लाभदायक सफलता का योग है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। वहीं शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और आदित्य हृदयेश्वर का हर रोज 7 पाठ करें। अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को रोज चरण स्पर्श करें। पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना भी उत्तम रहेगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम
सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। वेद माता गायत्री का जाप हर रोज सुबह और शाम एक माला करने से कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर और लाभ मिलेंगे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था सिंह राशि वालों का जनवरी के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, मेरे निजी अनुभव के आधार पर राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका आप ही करेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, अंकल ने मेरा था और मुझसे कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।